नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप विश्वकर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से आप सभी स्मार्टफोन यूजर, दाबेंग नेटिजन, सीनियर बिजनेस पार्टनर और न्यू गेस्ट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक वर्ल्ड क्लास का प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं, जो हमारे सारे सपनों को पूरा करने का ताकत रखता है। इससे भी बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर आधारित है, जिसे हम सुबह से शाम तक यूज करते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए अपने सारे सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दा बैंक के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी विचार अपने मन में ना बनाएं, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब प्रेजेंटेशन कंप्लीट होते होते लगभग मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ सवाल बच जाते हैं, तो आप अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो आइए डिस्क्लेमर के साथ प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दाबेंग मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड यूके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटो, वीडियो और टेक्स्ट सामग्री इसे देखने के इच्छुक योग्य उम्र के व्यक्तियों के लिए केवल सूचना मात्र के उद्देश्य से है। प्रेजेंटेटर के द्वारा, यानी कि अगर मैं अभी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरे द्वारा, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे तो आपके द्वारा, यानी कि प्रेजेंटेटर के द्वारा लिखकर समझाकर बताई गई बातों के आधार पर किसी दावे, वादे या किसी काल्पनिक लाभ की गारंटी यह प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता है, क्योंकि वो दावे के नियमों और शर्तों के अनुपालन में व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन भारत के नेटिजन की मदद करने के लिए है, इसलिए इसलिए इसमें कुछ टेक्स्ट और आंकड़े भारतीय संदर्भ में भी हो सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रेजेंटेशन दावें के प्रोजेक्ट को ठीक तरह से समझाने के लिए है, इसलिए किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का मूल अर्थ या भाव अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध मूल प्रेजेंटेशन का ही मान्य होगा। तो आइए देखते हैं एनसीआईएल। एनसीआईएल का मतलब होता है फ्रेंड्स नेटिजन क्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। तो एनसीआईएल हमारा वर्ल्ड क्लास का सपोर्ट सिस्टम है, और यही एनसीआईएल नेटिजन क्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड प्रस्तुत करता है दा बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। मैं प्रदीप विश्वकर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें भारतीय संदर्भ में कुछ टेक्स्ट आंकड़े आ सकते हैं, तो इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन को 5 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर 1, कि इस प्रेजेंटेशन को देखने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं कुछ रेफरेंसेस के माध्यम से कि इस प्रेजेंटेशन में हमारा क्या-क्या उद्देश्य छिपा हुआ है। तो आप इन्हें पहचान रहे हैं, आप कुछ संदर्भ देख रहे हैं, इन्हें पहचानते हैं आप? बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, शायद आप भी पहचानते होंगे। ये हैं माइकल जैक्सन, जिनका 2009 में निधन हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये 2009 में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो इनका इस प्रेजेंटेशन में पिक्चर दिखाने का मतलब क्या है? तो इसलिए है क्योंकि जब ये 2009 में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, फिर भी 2021 में इनकी इनकम $75 मिलियन कैसे हुई? यानी कि इंडियन करेंसी में अगर बात करेंगे, तो 5775 करोड़ रुपए माइकल जैक्सन ने 2021 में अर्न किया, जब पूरे दुनिया में पेंडेमिक था, लॉकडाउन सिचुएशन था। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जब ये 2009 में दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, इसके बाद 2021 में इनको इनकम मिल कैसे रही? बहुत बड़ा सवाल है दोस्त। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये एक संगीतकार थे, एक एक्टर थे, एक डांसर थे, जिसके लिए इनकी जो संगीत की अपनी एक असाधारण प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को इन्होंने क्या किया? विरासत के रूप में स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से आज इनके ना रहने के बाद भी इनके परिवार को इनके नाम से इनकम जाता ही रहता है और जाता ही रहेगा। एक और रेफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपने देखा माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन तो गाना गाते थे, सिंगर थे, राइट? लेकिन ये गाना गाते हैं क्या? ये कौन है? आप पहचानते हैं इनको? दोस्त, ये हैं मार्क जुगरबर्ग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक, जिसमें से कोई ना कोई एप्लीकेशन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जरूर यूज करते हैं। और आप इनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2021 में इनकी कुल संपत्ति $79.2 बिलियन, बाप रे बाप, बिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख,
और 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडियन करेंसी में कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनानी है। लगभग-लगभग 5,61,300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से 2021 तक बना लिया। राइट? क्यों हुआ ऐसा? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि आज दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति स्मार्टफ़ोन यूज़र है और उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में से कोई न कोई एप्लीकेशन वो ज़रूर यूज़ करता है। इस तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने पूरी दुनिया को अपने साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बन चुकी है। इन्हें पहचानते हैं आपने? ये कौन है? ये हैं फ्रेंड्स दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, राइट? अभी आप इनके बारे में जानते होंगे ये जिस भी देश में खेलते हैं, कि अपने देश के लिए अभी इन्होंने एक गौरवान्वित काम किया, वर्ल्ड क्लब कप को इन्होंने जिताया। और 2021 में इनकी इनकम की अगर बात करें तो $41 मिलियन, 1 साल का इनकम 3157 करोड़ रुपए लियोनेल मेसी का रहा है। क्यों? क्यों रहा? इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा इनकम उन्होंने 1 साल में कैसे किया? क्योंकि इन्होंने साबित किया है कि कोई असाधारण एक्यूरेसी और फोकस के साथ क्या कर सकता है। मतलब आप भी अगर ठान लेते हैं अपने मन में कि आपको भी कोई बड़ा काम करना है, कोई बहुत टारगेट आपने बड़ा ले लिया है, अगर आपके मन में है कि उसको अचीव करना ही है, तो 100% आप उस टारगेट को अचीव कर जाते हैं फ्रेंड्स। अभी तक आपने 3 रेफरेंसेस देखा, जिसमें से पहले माइकल जैक्सन जो संगीतकार थे, दूसरा आपने देखा मार्क जुकरबर्ग जो सोशल मीडिया टाइकून थे, तीसरा आपने देखा लियोनेल मेसी जो एक खिलाड़ी थे। इनका चेहरा सामने क्यों आ रहा है? क्या ये खिलाड़ी हैं? क्या संगीतकार हैं या सोशल मीडिया टाइकून हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसमें से कुछ भी नहीं है। आप इनको बखूबी पहचान रहे होंगे, ये हैं जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक, जो 2021 में अपनी कुल संपत्ति को $188 बिलियन तक लेकर गए। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 14,47,600 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी इन्होंने अब तक बना चुका है। क्यों? इतना बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास कैसे जा रही है? तो आइए जानते हैं यहाँ पर इनका जो लॉजिक है वो ये है कि इन्होंने ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पारंगत हुए। यानी कि ये इन सारे प्रोजेक्ट में क्या है मास्टर हासिल किया हुआ है और आपको जानकर खुशी होगी कि इनका जो आज प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं 14,47,600 करोड़ रुपए जो 2021 तक इन्होंने बनाया है, इसमें से मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी इनकी है वो ई-कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर आधारित है। और आपको ये जानकर और भी खुशी होने वाली है क्योंकि आज हम जो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ई-कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर जेफ बेजोस ई-कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो हम और आप भी तो उसी रास्ते में चल रहे हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनेगा, राइट? पर सवाल ये है, कि इन सारे लोगों ने आज क्या बनाया? अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपनी योग्यता के अनुसार इन्होंने आगे बढ़ा। लेकिन इन सब के पास एक कॉमन चीज़ कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। क्या था इनके पास ऐसा? है ना? तो आइए जानते हैं विचारणीय तथ्य क्या है? इन सब के पास एक ही चीज़ कॉमन है और वो है डेटाबेस। डेटाबेस की वजह से इनके पास आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इनके डेटाबेस की वजह से ही इनके पास ई-कॉमर्स भी आया और इसकी वजह से इनके पास विरासत बन गया। मतलब अभी तक आपने जितने देखा माइकल जैक्सन हो, मार्क जुकरबर्ग हो, लियोनेल मेसी हो या फिर आपने जेफ बेजोस के बारे में देखा, इन सभी के पास एक ही चीज़ है डेटाबेस और डेटाबेस के होने के साथ-साथ इनके पास ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स होने की वजह से विरासत। जो भी इनका डेटाबेस है, डेटाबेस, ई-कॉमर्स अगर तीनों को दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरासत का निर्माण हो जाता है। पर सवाल ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे इस प्रेजेंटेशन का जो पहला चैप्टर है वो है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। हमारा क्या उद्देश्य है? हम इस प्रेजेंटेशन को क्यों देख रहे हैं? आइए जानते हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि अगर डेटाबेस की वजह से विरासत बनती है, अगर डेटाबेस की वजह से पर करोड़ों का प्रॉपर्टी बनती है, तो क्यों ना व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण कर दिया जाए? यानी कि एक पर्सनल व्यक्ति आपका और हमारे डेटाबेस का निर्माण क्यों ना यहाँ पर कर दिया जाए? पर सवाल ये है कि लोग तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट बन चुके हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आज हो चुका है। लेकिन अगर हम आज डेटाबेस का निर्माण करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने डेटाबेस का निर्माण करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि आपके मोबाइल में भी 1000, 500, 200, 5, 10, 20 कॉन्टैक्ट तो है और यकीन मानिए वो सारे कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं से कुछ न कुछ परचेज़ करते हैं, यानी कि उनके पास एक परचेज़िंग पावर भी है। अगर आप उनके परचेज़िंग पावर को चैनलाइज़ कर लेते हैं तो आपका डेटाबेस बन जाता है और यही परचेज़िंग पावर का जो चलाइज़र आपने किया, यही आपकी विरासत का निर्माण करता है। इसका मतलब इस प्रेजेंटेशन को देखने का हमारा उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण करना, लोगों के परचेज़िंग पावर को चैनलाइज़ करना और ये दोनों करने के साथ आपका खुद का विरासत बनाना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार को इनकम देने का काम करेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चलो ठीक है सर, मैं विरासत बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं व्यक्तिगत डेटाबेस बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं लोगों के परचेज़िंग पावर को चैनलाइज़ भी करूँगा।
पर ये सारा कुछ करने में हमको कितना समय लगेगा और उस समय के दौरान हमको क्या-क्या यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए इस चीज़ को हम जानने के लिए यात्रा सारांश में देखेंगे फ़ेज़ के माध्यम से, 4 फ़ेज़ के माध्यम से इस बात को पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला फ़ेज़ यहाँ पर होता है 180 दिन का, फ़ेज़ 1, राइट। फेज 1 में आपको यहाँ पर एक स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें ट्रेनिंग के लिए फ्री पास आपको दिया जाता है। दूसरा है स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के रूप में लगभग साढ़े 4 लाख रुपए का आप यहाँ पर इनकम कर चुके होंगे और इसके बाद आप देख रहे हैं गोल्ड वॉच पेयर में लगभग 4,50,000 रुपए का आपको सोने की घड़ी यहाँ पर दी जाती है और इस चीज़ को आप पहले 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे आपका ये कंप्लीट होता है तो आपका दूसरा फेज कंटिन्यू चालू रहता है और पहले फेज में जो टाइम मिला तो उसके अलावा आपको 1 साल का समय दिया जाता है जिसमें स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड में लगभग 51 लाख रुपए का आपको इनकम जाता है। फोरम रिवार्ड का मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फोरम रिवार्ड का मतलब होता है ये जो पैसे हैं ना आपके अकाउंट में जाने वाले, राइट? और द प्राइड ओवेशन में लगभग 42 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग करने का मौका फेज़ 2 में आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कार रिवार्ड में लगभग 9 लाख रुपए आपको मिलते हैं। आप इस 9 लाख में अपने मनपसंद की कोई भी कार ले सकते हैं। जैसे दूसरा फेज़ आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे लगभग-लगभग आप यहाँ पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके होते हैं। और तीसरा फेज़ कंटिन्यू चलता है जो कि लगभग 5 सालों का होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर चाहे तो 5 साल में तीसरे फेज़ में कंप्लीट कर सकता है। और तीसरा फेज़ में आप यहाँ पर देखेंगे स्टाइपेंड ऑफ फोरम रिवार्ड के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए आपको यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ द प्राइड ओवेशन यानी कि ओवेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ओवेशन मतलब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको यहाँ पर लगभग 13 करोड़ रुपए का गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। साथ-साथ यहाँ पर लग्ज़री रिवार्ड के रूप में आप यहाँ पर देखेंगे मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू मिला कर के 8 करोड़ 61 लाख रुपए का आपको कार रिवार्ड भी यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि अगर आप फेज़ 3 को कंप्लीट करते हैं, 3 से 5 साल में तो आप यहाँ पर 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसके बाद लगातार आपका चौथा फेज़ चलता रहता है जहाँ पर आपकी बनती लेगेसी क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ई-कॉमर्स का संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जब यहाँ पर डेटाबेस बनाने का प्रोसेस करेंगे, तो आपके डेटाबेस में जो लोग आएँगे उनके ई-कॉमर्स में जब वो परचेज़िंग करेंगे यानी कि आपने उनके परचेज़िंग पावर को चैनलाइज़ तो करना ही है आपको। तो जब उनके परचेज़िंग पावर को आपने चैनलाइज़ करके रखा है, तो वो लोग आपके ई-कॉमर्स पोर्टल पे जा कर के परचेज़िंग करेंगे, कुछ भी परचेज़िंग करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम क्यों परचेज़ करें? तो यहाँ पर आपके पसंदीदा पोर्टल को चेंज भी नहीं करना होता है, आप वहीं से खरीदारी करेंगे और उसकी वजह से आपके नेटिज़न भी खरीदारी करेंगे, आपकी विरासत बनेगी और लेगेसी के रूप में आप यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रतिदिन का विरासत आप अपनी फैमिली को छोड़ने वाले हैं। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 अगर आपको ये कंप्लीट करना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए हम जानेंगे चैप्टर 2 में चैनलाइज़ेशन क्योंकि यहाँ पर परचेज़िंग पावर को चैनलाइज़ ही करना है, तो चैनलाइज़ेशन होगा कैसे? आइए जानते हैं चैप्टर 2 में कि चैनलाइज़ेशन होगा कैसे? आपको पता है फ्रेंड चैनलाइज़ेशन आपको करना किसका है? परचेज़िंग पावर किसके पास होती है? ज़ाहिर-सी बात है परचेज़िंग पावर लोगों के पास होती है और आज लोगों के पास पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोशल मीडिया, राइट? तो सोशल मीडिया आज दुनिया भर में पहुँचने का सबसे तेज़ और आसान तरीका माना गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन दिखाए जा रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत सारे जिनको भी स्काइप, ट्विटर जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, सारे के सारे सोशल मीडिया यहाँ पर अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया प्रूव कर चुका है कि दुनिया भर में पहुँचने का सबसे तेज़ तरीका सोशल मीडिया ही होता है। अगर सोशल मीडिया दुनिया में पहुँचने का सबसे तेज़ तरीका होता है, तो सोशल मीडिया के जानने योग्य कुछ तथ्य भी होने चाहिए, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, जिससे सोशल मीडिया के बारे में हमको जानना चाहिए। आइए जानते हैं सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हैं तो आपके देश में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो पहली बार सोशल मीडिया को यूज़ किया होगा। लेकिन सोशल मीडिया से मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्काइप बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम सबके बारे में बात करेंगे तो शायद हमारे सवालों का क्लियर क्लियर जवाब नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर आप ही से पूछता हूँ कि आपका सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया क्या है? जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप को रख लेते हैं। तो व्हाट्सएप मान लीजिए हमारा सोशल मीडिया बहुत पसंदीदा है। तो अगर व्हाट्सएप को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे देश में, हम जिस भी देश के रहने वाले हैं, हमारे देश में कोई पहला व्यक्ति तो रहा होगा, जिसने व्हाट्सएप का पहली बार उपयोग किया होगा। क्या आप बता सकते हैं आपके देश का पहला व्हाट्सएप यूज़र कौन था? दोस्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, हो सकता है आपको भी इसका सटीक जवाब ना पता हो। सेम उसी प्रकार से आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में भी कोई पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने व्हाट्सएप को चलाया होगा। क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं क्या? इसका भी जवाब हमारे पास तो नहीं है। आपको सबसे पहले किसी ने बताया होगा व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? या फिर आपने आज तक बहुत सारे लोगों को बताया होगा, क्या आप उन सारे लोगों का नाम बता सकते हैं किस-किस को आपने व्हाट्सएप के बारे में सिखाया था? क्लियर है फ्रेंड्स, इन चारों सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं, किसी के पास भी नहीं है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यहाँ पर रन करते हुए देख रहे हैं,
इनके मालिकों के पास भी इन चारों सवालों के जवाब नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि आपके देश में पहला यूज़र कौन था? वो बता देंगे। आपके शहर का पहला यूज़र कौन था? वो भी बता देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले किसने बताया? इसका जवाब उनके मालिकों के पास भी नहीं है। सेम उसी प्रकार आपने कितने लोगों को बताया? उसका जवाब भी उन लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नज़रअंदाज करने वाला पहलू था कि यहाँ पर करोड़ों लोग कनेक्टेड तो हो गए हैं, पर कोई किसी के साथ चैनलाइज़ ही नहीं है। इसकी वजह से इन सारे सवालों के जवाब इन कंपनियों के मालिक के पास भी नहीं होते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा इनोवेशन हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। स्मार्ट रिप्लेसमेंट योनेट, राइट? इस योनेट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि योनेट एप्लीकेशन एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 एप्लीकेशन है, जो इन्विटेशन के माध्यम से ही आपको एंट्री देता है और उसी इन्विटेशन के माध्यम से एंट्री होने के साथ-साथ आपको यहाँ पर चैनलाइज़ेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। यानी कि आप अपने कंटेंट को चैनलाइज़ इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सवाल ये है, जब इतना शानदार एप्लीकेशन है, इन्विटेशन के माध्यम से ही हमको शुरुआत करने का मौका देता है, साथ में चैनलाइज़ेशन भी करता है, तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानना चाहिए, इसका प्रस्तावना क्या है जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं, योनेट जो है सिस्कॉम यूके का बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो दुनिया भर में उपलब्ध है वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे। आप इसको प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप देखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें एडवांस पोस्ट वाल मिलेगा। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में आप चैटिंग वैटिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस पोस्ट वाल मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपने पोस्ट को पोस्ट कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पोस्ट को देख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप जिस कैटेगरी का पोस्ट देखना चाहते हैं, उसी कैटेगरी का फ़िल्टर लगाने के साथ आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप यूट्यूब चैनल को चलाते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप चैनल भी बना सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सऐप में चैटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सऐप में कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग करते हैं, यहाँ पर कॉलिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सोशल मीडिया के सारे फीचर्स आप योनेट के माध्यम से यूज़ कर पाएँगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर ऑनबोर्डिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, जैसे आपने पहले सुना था कि यहाँ पर योनेट एप्लीकेशन दुनिया का पहला एप्लीकेशन है जो इन्विटेशन के माध्यम से ही एंट्री देता है। तो यहाँ पर आपको ऑनबोर्डिंग करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से इन्विटेशन लेना पड़ेगा जो व्यक्ति पहले से ही योनेट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्री यूज़र हो, चाहे पेड यूज़र, उससे मतलब नहीं, बस यूज़र हैं तो आपको इन्विटेशन दे सकते हैं। और जैसे इन्विटेशन लेने के बाद आप वहाँ पर ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो आपके ऑनबोर्डिंग करते ही यहाँ पर 5 जीबी का फ्री क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाता है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्लाउड क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे बहुत सारे लोगों को क्लाउड के बारे में पता है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो क्लाउड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफ़ोन में एक स्टोरेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्पेस, राइट? उस स्पेस में हम लोग वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट फाइल, ये सारी चीज़ों को हम लोग सेव करके रखते हैं, ये समझ करके कि ये हमारे फ़ोन में रहेगा, हमारे साथ-साथ चलेगा, जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर ये मेरे साथ रहेगा। जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं इसको निकाल कर के इसको हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब तक हमारे पास वो फ़ोन रहता है, वो सारा डिवाइस के साथ-साथ हमारे साथ सब कुछ रहता है। लेकिन अगर हमारा फ़ोन खराब हो गया, हमारा फ़ोन हैंग कर गया, गलती से हमारे जेब से निकल गया, कोई हमारा चोर चुरा के लेके चला गया, उस टाइम में क्या होता है, मोबाइल तो गया, साथ में जो भी हमने डॉक्यूमेंट, वीडियो फाइल, डेटा जो कुछ भी हमने वहाँ पर रखा था, वो सारा का सारा चला जाता है। उस टाइम में बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड्स। उस टाइम में लगता है कि मोबाइल तो हम दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन वो जो हमारा डेटा चला गया वो वापस कैसे आएगा? अगर ये वापस किसी भी कंडीशन में आ सकता है तो हम उसको लेने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, उसी का नाम है क्लाउड स्टोरेज। अगर आपने ये जो 5 जीबी का क्लाउड आपको यहाँ पर मिल रहा है, उस क्लाउड में अगर आपने अपने फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो फ़ाइल को सेव करके रख देते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी आप दुनिया में किसी भी कोने से आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर इतना शानदार ये फीचर्स है, इतना शानदार क्लाउड स्पेस है, तो 5 जीबी से होगा क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका। 5 जीबी से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके मोबाइल में 128 जीबी का स्टोरेज है, तो 5 जीबी में क्या होगा? तो 5 जीबी एज़ ए डेमो, आपको ये डेमो है, देखने के लिए है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है, तो यहाँ पर 2 टीवी तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, राइट? तो आइए जानते हैं योनेट की क्लाउड की आवश्यकता किसको, क्लाउड की आवश्यकता आज किसको है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति आज स्मार्टफ़ोन लेकर घूमता है और उस स्मार्टफ़ोन में एक शानदार होता है चीज़ क्या? डिजिटल कैमरा, राइट? और अगर वो कैमरा लेकर घूम रहा है, तो अपने पूरी की पूरी ज़िंदगी को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी करता जा रहा है, क्योंकि वो वीडियो बना रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ़ क्या हो रही है? डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो रही है। और अगर वो ये काम कर ही रहा है, तो उसका जो गैजेट्स है, जो उसका डिवाइस है, उसके अंदर एक टेक्निकल स्टोरेज करने की कैपेसिटी, एक क्षमता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता।
राइट? इस तरीके से आप देखेंगे वो व्यक्ति अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे मीडिया के सुरक्षित संरक्षण करने की ज़रूरत उसको होता है। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि जब उसका मोबाइल फ़ोन ही सुरक्षित नहीं है, जब उसके अंदर रखा हुआ चीज़ें सुरक्षित नहीं है, तो उसके डॉक्यूमेंट और मीडिया फ़ाइल को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? इसलिए हर स्मार्टफ़ोन यूज़र आज क्लाउड की डिमांड कर रहा है, उसको क्लाउड की आवश्यकता है। ज़रूरत है तो सही तरीके से उसके पास हमें क्लाउड की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि बड़ी फ़ाइल हो, चाहे ऑडियो, वीडियो की फ़ाइल हो, चाहे फ़ोटो की फ़ाइल हो, आप सुरक्षित तरीके से क्लाउड के माध्यम से आने वाले समय में शेयर भी कर पाएँगे। और आज आपको पता ही है डेली रूटीन की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज़ का डिजिटलाइज़ेशन होना भी शुरू हो गया है। इस तरीके से अगर एक लाइन में बोला जाए तो आज हर स्मार्टफ़ोन यूज़र को क्लाउड की आवश्यकता है। अगर इतना ही क्लाउड की आवश्यकता हर किसी को है, तो यहाँ पर क्या है सर्विस क्लाउड का आइए जानते हैं। तो योनेट का क्लाउड जो है उन्नत सुविधाओं के साथ आपको सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज की अवेलेबिलिटी कराता है और यहाँ पर आप दुनिया भर में कहीं से भी आप अपने डेटा को क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं और अपने किए गए क्लाउड को जो भी आपने अपलोड किया क्लाउड में, उसको आप दुनिया में कहीं से भी आप अपने डिवाइस में उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप उसका एन्जॉय ले सकते हैं। इस प्रकार आपका जो भी डेटा है, ऑडियो, वीडियो को जो भी है, वो पूरा का पूरा आप क्लाउड के माध्यम से यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्लाउड तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको सब्सक्राइब करना है तो कैसे करेंगे? कितना-कितना पैकेज है, क्या है? आइए जानते हैं यहाँ पर। योनेट का सब्सक्रिप्शन पैकेज। योनेट का सब्सक्रिप्शन पैकेज यहाँ पर 5 प्रकार से हैं। सबसे पहला जो क्लाउड का पैकेज होता है वो बिल्कुल फ्री। जैसे आप ऑनबोर्डिंग करते हैं आपको फ्री में यहाँ पर 5 जीबी का क्लाउड स्पेस मिल जाता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जब आप यहाँ पर 5 जीबी से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक पैकेज होता है जिसमें 100 जीबी के लिए 12 पाउंड आपको पेमेंट करने होते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो स्टैंडर्ड पैकेज होता है जिसमें 300 जीबी के लिए आपको 33 पाउंड का पेमेंट करना होता है। इससे भी ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको अल्ट्रा पैकेज में 1 टीबी यानी 1000 जीबी के लिए आपको 120 पाउंड का पेमेंट करना होता है। इसी की तरह अगर आपको प्रीमियम पैकेज चाहिए तो 2 टीबी के लिए यहाँ पर 240 पाउंड का पेमेंट करना होता है। फ्री तो फ्री है, उसका तो कोई अलग से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पेड सर्विस में आते हैं, अगर आपने 100 जीबी से लेकर 2 टीबी तक का लेने का डिसीज़न लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 6% का प्रोसेसिंग चार्ज आपसे बैंक चार्ज करेगा और 18% जीएसटी भारत सरकार आपको ले लेगी आपसे। क्यों? क्योंकि 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट और 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से 18% जीएसटी आपको यहाँ पर पे करना होता है, जब आप यहाँ पर पैकेज में आते हैं, पेड सर्विस में आते हैं तो। अब आइए जानते हैं डेटाबेस। चैप्टर 3 में हमको ये पता चलेगा डेटाबेस का निर्माण कैसे होगा, डेटाबेस क्या है? तो इससे पहले डेटाबेस के बारे में हम बात करें, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज संपत्ति का लॉजिक क्या है? आज आप देख पा रहे हैं कि संपत्ति का लॉजिक ये है कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है, उसके पास उतनी ही ज़्यादा संपत्ति है, संपन्नता है। तो अगर डेटाबेस बनाने वाले के पास डेटाबेस जिसके पास है, उसके पास ही प्रॉपर्टी है, तो आइए जानते हैं आज डेटाबेस है किसके पास? राइट? डेटाबेस की हकीकत क्या है? आज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, डेटाबेस के मालिक या तो कॉर्पोरेट है या तो सेलिब्रिटी हैं। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं। इनमें बहुत सारे ब्रांड दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सोनी है ना? यहाँ पर जिलेट है, इंटेल है, सैमसंग है, बहुत सारे ब्रांड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इनको ब्रांड बनाया किसने? कहीं न कहीं इसको ब्रांड बनाने में हम ही लोगों ने अपना योगदान दिया है। मतलब इनके पास जो डेटाबेस होता है, कौन होता है डेटाबेस में? कस्टमर एंड यूज़र और ये कस्टमर यूज़र कौन है फ्रेंड्स? हम और आप। सेम इसी प्रकार से सेलिब्रिटी होते हैं। सेलिब्रिटी जैसे आप कलाकारों को देख रहे हैं, इनके पास जो डेटाबेस होता है वो होता है फैन्स एंड फॉलोवर के रूप में और इनके डेटाबेस में भी कौन होता है? हम ही लोग होते हैं क्योंकि इनको फॉलो हम ही करते हैं, इनके फैन्स भी हम ही बने हुए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट और सेलिब्रिटी के पास डेटाबेस है और उनके डेटाबेस में होते हैं कस्टमर, यूज़र, फैन्स, फॉलोवर और ये सारे के सारे नाम जो है हमारे ही हैं फ्रेंड्स। और आज तक हमने इनको डेटाबेस बनाने में अपना योगदान दिया, लेकिन आज तक किसी ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम इनके डेटाबेस में कैसे हैं? है ना? आइए जानते हैं हम इनके डेटाबेस में कैसे हैं। डेटाबेस की हकीकत ये है फ्रेंड्स कि हम आज की डेट में सुबह से लेकर शाम तक कभी इंटरनेट पे जाते हैं, कभी सर्फिंग करते हैं, कभी शॉपिंग, कभी कम्युनिकेशन और इस तरह से आप देख रहे हैं जो भी क्लाउड में यहाँ पर बने हैं व्हाट्सएप, सिस्कॉम, है ना? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जियो, इंस्टाग्राम जो भी है, अब यहाँ पर ट्विटर है, जियो भी दिखा रहा है, फेसबुक दिखा रहा है, ये सारे ओयो है, ये सब क्या है? ये सारे प्रोडक्ट को जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कभी न कभी हम लोग इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। दिन में सुबह उठ के शाम को सोने तक कभी व्हाट्सएप चलाएँगे, कभी फेसबुक चलाएँगे, कभी स्काइप चलाएँगे, कभी जियो से फ़ोन ही लगा लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से हम क्या है, इन सब के यूज़र हैं। और इन सब का यूज़र होने के साथ-साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ हम किसी और के डेटाबेस का एक हिस्सा भर ब मात्र बन के रह गए। अगर डेटाबेस का हिस्सा बन के हम रह गए हैं और ये हमारे में से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अगर हम किसी और का डेटाबेस बना सकते, तो अपने खुद का डेटाबेस नहीं बना सकते क्या?
आइए जानते हैं डेटाबेस का एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है। इनोवेशन का मतलब परिवर्तन, नव परिवर्तन। अगर हम यही काम करते रहें, इंटरनेट पे जाते रहें, सर्फिंग करते रहें, शॉपिंग करते रहें, कम्युनिकेशन भी करते रहें, यही सारा काम अगर हमको करना ही है, सुबह उठ के शाम को सोने तक करना ही है और यूज़र हमको रहना ही है, तो क्यों ना हम यूज़र भी रहें, लेकिन हम इस सिस्टम के माध्यम से ही सब एक्टिविटी करेंगे, तो हम क्या करेंगे अपने खुद के डेटाबेस का निर्माण भी कर सकते हैं और उसका संवर्धन भी कर सकते हैं। जैसा आपने देखा डेटाबेस जिसके पास होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप अपने खुद का डेटाबेस का यहाँ पर निर्माण करेंगे तो प्रॉपर्टी तो आपके पास भी हो जाएगी फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यहाँ पर डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटाबेस का निर्माण होगा, तो इसको मैनेज करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर मैनेज करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है दाबैंक अपॉर्च्युनिटी वर्ल्ड वाइड। जैसे आपने योनेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उसी प्रकार से आप यहाँ पर दाबैंक एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके डेटा को मैनेज करने के लिए कोई भी रजिस्टर मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दाबैंक एप्लीकेशन आपके डेटा को मैनेज करने का काम करेगा। लेकिन दाबैंक आपके डेटा को मैनेज तभी करेगा जब आप सहमति देंगे, यानी कि दाबैंक की गतिविधियों में भाग लेने के लिए जब आप अपने स्वेच्छा से तैयार होंगे और आप उसको कंसेंट देंगे, तब जाकर दाबैंक आपका डेटाबेस को मैनेज करेगा, क्योंकि आपकी सहमति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर जीडीपीआर बेस होता है, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से आपका डेटा यहाँ पर 100% सुरक्षित होता है। जब आपने योनेट में आईडी बनाया, योनेट में अपना इन्फॉर्मेशन दिया, अपना नाम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, जो भी आपने वहाँ पर भरा, तो आपका आईडी पासवर्ड योनेट पे क्लियर हो गया। लेकिन दाबैंक को आपने कुछ दिया ही नहीं, तो फिर दाबैंक आपको डेटाबेस को मैनेज करेगा क्यों? तो जब आप कंसेंट देते हैं, तो आप सिस्कॉम को ये परमिशन दे रहे होते हैं कि सिस्कॉम, आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी मेरा आईडी पासवर्ड आपने बनाया, वही आईडी पासवर्ड आप दाबैंक के साथ शेयर कर दो। तो जब आप कंसेंट देते हैं तो सिस्कॉम क्या करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका दाबैंक के साथ शेयर कर देता है और उसी आईडी पासवर्ड से दाबैंक एप्लीकेशन भी आपको ओपन होने लग जाता है और आप अपने सारे के सारे डेटाबेस को, यानी कि जितना भी आपका टीम डेवलप होगा यहाँ पर जो भी बनने वाला है, वो सारा का सारा आप दाबैंक एप्लीकेशन से देखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं दाबैंक एप्लीकेशन के बारे में, उसका प्रस्तावना, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। दाबैंक का प्रस्तावना ये है फिर कि दाबैंक जो है वो स्कॉटलैंड यूके से है और ये दुनिया भर में फ्रीलांसर के रूप में प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। सर्विस एप्लीकेशन के रूप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई चार्ज नहीं लेता और ये सिर्फ सर्विस देने का काम करता है। और इसकी विशेषताएं ये है फ्रेंड्स, गतिविधियां विशेषता जो भी कह लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करने का काम करता है। दाबैंक कोई सेलिंग नहीं करता और ना ही कोई क्राउड फंडिंग करता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल सर्विस भी दाबैंक को मिला हुआ है, क्योंकि मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसीजर के माध्यम से जीडीपीआर आधारित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के साथ-साथ आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी डेटा बनाते हैं, उसके ऊपर जो भी आपका इनकम जनरेट होता है, उस पैसे को आपके देश के करेंसी में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचाने का काम भी दाबैंक को ही करना होता है। इसीलिए दाबैंक को यहाँ पर इंटरनेशनल सर्विस भी प्राप्त हुआ है। दाबैंक को ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट यूज़र के साथ-साथ स्वेच्छा से आप जब कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, तब जाकर दाबैंक एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर पाते हैं। इस प्रकार से दाबैंक एप्लीकेशन को आप डेटा मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं आपका यहाँ पर डेटाबेस और फोरम कैसे बनेगा, राइट? तो जब आप इस एप्लीकेशन को अपना बना लेते हैं और आप यूनिट एप्लीकेशन को एक-दूसरे के साथ शेयर करने लग जाते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट योनेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पॉइंटर के रूप में चलाइज़ हो जाते हैं और पहला व्यक्ति जो आपका आता है, वो फोरम ए में जाकर चलाइज़ होता है, दूसरा व्यक्ति आपके फोरम बी में जाकर चलाइज़ होता है। इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति को आपने इनवाइट किया, तो फोरम ए में जाकर चलाइज़ होता है, चौथा फिर से फोरम बी में जाता है, पाँचवाँ फिर से ए में, छठवाँ बी में, सातवाँ ए में, आठवाँ बी में, नौवाँ ए में, 10वाँ बी में। इस प्रकार जितने भी लोगों को आप इनवाइट करेंगे, पहला ए में और दूसरा बी में ऑटोमेटिक जाकर के चलाइज़ होता रहेगा। इस तरीके से आप जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट में इनवाइट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट है, जब आप उनको आपके पॉइनियर जो होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट योरनेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पॉइनियर ग्रुप में चैनलाइज़ हो जाते हैं और इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पर विड्थ बनता है और आपके जो पॉइनियर जिनको आपने इनवाइट किया है, उन्हीं की वजह से आपके फोरम की विड्थ तैयार होती है, जो वाइड एरिया यानी कि वर्ल्ड वाइड एरिया को ऑपरेट करने में आपकी मदद करती है। ये तो वो लोग हो गए जिनको आपने इनवाइट किया। लेकिन जिनको आपने इनवाइट किया वो लोग भी किसी न किसी को इनवाइट करेंगे, उनके पास भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। जब वो लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इनवाइट करते हैं तो उनका भी विड्थ बनता है। लेकिन आपके पॉइंटर्स के कॉन्टैक्ट का चैनलाइज़ेशन जब आपका शुरू हो जाता है तो आपके फोरम की डेप्थ का निर्माण हो जाता है और यहीं पर असली मायने में आपका डेटाबेस का निर्माण हो जाता है और आप यहाँ पर एन्जॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि आपके फोरम ए और फोरम बी से बहुत बड़ा डेटाबेस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब सवाल ये है कि दाबैंक का डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर दाबैंक में डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास एक नेटिज़नशिप का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेटिज़नशिप यहाँ पर कितने प्रकार के हैं जानते हैं? जैसे कि यहाँ पर दाबैंक में 5 प्रकार के नेटिज़नशिप होते हैं। सबसे पहला नेटिज़नशिप का स्टेटस होता है फ्री यूज़र।
अगर योनेट में बिल्कुल कोई बंदा फ्री में साइन अप किया और उसने अगर दाबैंक को कंसेंट दिया, तो दाबैंक उसको नोविस का नेटिजनशिप देता है, यानी कि एक फ्री यूजर नोविस बन के डेटाबेस का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्कॉम का यूजर होता है, उसको कंसेंट देना आवश्यक होता है, और जैसे कंसेंट देता है, तो दाबैंक अपने नियमों और शर्तों को लागू करते हुए उसको डेटाबेस बनाने की परमिशन देता है, यानी कि उसको नेटिजनशिप दे देता है। उसी प्रकार से अगर कोई बंदा योनेट पर बेसिक एक्टिवेट किया हुआ है और उसने कंसेंट दिया, तो दाबैंक उसको कैडेट का नेटिजनशिप देता है। उसी के साथ अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेज में एक्टिवेशन किया, तो दाबैंक उसको नोबल का नेटिजनशिप देता है। उसी प्रकार से अगर किसी ने अल्ट्रा एक्टिवेशन किया, तो दाबैंक उसको रीगल का नेटिजनशिप देता है। उसी प्रकार से अगर किसी ने प्रीमियम एक्टिवेशन कर रखा है, तो दाबैंक उसको रॉयल का नेटिजनशिप देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, 5 प्रकार का नेटिजनशिप है। आप जो भी नेटिजनशिप आप लेना चाहते हैं, आप लेकर आपके खुद का डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से फोरम बनाने के दौरान हमको क्या-क्या मिलेगा? क्योंकि फोरम तो हम बनाएँगे, डेटाबेस बनेगा, फोरम बनेगा, तो फोरम बनाने के दरमियान हमको क्या-क्या यहाँ पर मिलने वाला है? आइए जानते हैं कि नेटिज़न की इकोनॉमी सेगमेंट 1, यहाँ पर 3 सेगमेंट हम लोग जानेंगे, हमको यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा। तो सबसे पहला सेगमेंट है यहाँ पर डाक बैंक का स्कॉलरशिप लेना। दाबेंक की स्कॉलरशिप लेने के साथ हमको यहाँ पर बिज़नेस पार्टनर की तलाश भी करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम दाबेंक का नेटिजनशिप बनेंगे कैसे? तो सबसे पहले नेटिजन बनने के लिए हमने जो भी एक्टिविटी करना था कर दिया। अब यहाँ पर लेवल 1 में हमको बनना होता है न्यू स्कॉलर। दाबेंक का स्कॉलरशिप लेने के लिए पहला स्कॉलरशिप क्या है? न्यू स्कॉलर। और यहाँ पर सेल्फ का नेटिजनशिप कैडेट, यानी कम से कम कैडेट होना चाहिए, और आपके जो पॉइनियर हैं, 18 लोगों को कैडेट आपने अगर करवाया है, तब जाकर आप यहाँ पर न्यू स्कॉलरशिप को अचीव कर लेते हैं। अगर आपने ये नहीं किया और आपका नेटिजनशिप अगर नोबल है, तो आपको यहाँ पर मात्र और मात्र 6 पॉइनियर को नोबल में कन्वर्ट कराने के बाद भी आप यहाँ पर नोबल न्यून स्कॉलर बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको न्यून स्कॉलर बनने के 2 ऑप्शन हैं। या तो आप कैडेट होके 18 कैडेट इनवाइट कर लीजिए, या तो आप नोबल होके 6 नोबल को इनवाइट कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर न्यून स्कॉलरशिप को अचीव कर जाते हैं। और जैसे आप न्यून स्कॉलरशिप को अचीव करते हैं, आपको यहाँ पर एनसीएल का जो भी इवेंट प्रोग्राम लगता है, उसमें बैठने का आप हकदार हो जाते हैं, उसमें एक्सेस आपको मिल जाता है। और ये जो आपका न्यून स्कॉलरशिप है, इसको अचीव करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप इसको आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कब करना चाहते हैं। जैसे आपका न्यू स्कॉलर हो जाता है, तो आपका पहला लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पर दूसरा लेवल में जाना होता है। तो दूसरा लेवल में जाने के लिए आपको यहाँ पर सिल्वर स्कॉलर बनने की आवश्यकता होती है। तो सिल्वर स्कॉलर बनने के लिए जो आपका सेल्फ का नेटिजनशिप है, वो नोबल है। इस तरह से जब हमको सिल्वर स्कॉलर बनने के लिए नोबल नेटिजनशिप करना ही है, तो क्यों ना हम शुरुआत ही नोबल से कर लेंगे। नोबल से शुरुआत करेंगे, तो हमको 6 लोगों को इनवाइट करके न्यू स्कॉलरशिप मिल जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पर नोबल को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि नोबल हमको आगे नहीं तो कल करना ही, क्योंकि अगर हम करियर बनाने आए हैं, तो नोबल तो हमको करना ही होगा। इस तरीके से नोबल आपका लिटरेसी होना चाहिए, साथ में आपको न्यू स्कॉलर भी होना चाहिए। आपका जो स्कॉलरशिप है, वो पहला लेवल कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप लेवल 2 में जा रहे हैं, तो पहला लेवल कंप्लीट हो ही गया, आपका ये भी हो चुका है। इस प्रकार से आप अगर नोबल हैं और आपने 6 लोगों को नोबल में कन्वर्ट करा है, तो 3 ए फोरम में, 3 बी फोरम में गए होंगे। अब वो तीनों लोगों को आपको क्या करना है? न्यू स्कॉलर बनाना है। जैसे आपने न्यू स्कॉलर बना, वैसे उनको भी न्यू स्कॉलर बना देना है। ज़रूरी नहीं है कि जिन 3 लोगों को आपने जॉइन कराया वही 3 नियॉन स्कॉलर बने। उनके माध्यम से भी कोई भी अगर नियॉन स्कॉलर बनता है, तो दोनों फोरम में 3-3 नियॉन स्कॉलर होने चाहिए, और जैसे 3-3 हो जाएँगे, तो आप यहाँ पर बन जाएँगे सिल्वर स्कॉलर, और यहाँ पर आपको डेक्स का फ्री पास मिलेगा, जो 2 रात और 3 दिन का होता है। इसका भी समय सीमा कुछ भी नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं, इसको आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नियॉन स्कॉलर बनने के बाद इसको आप कब करना चाहते हैं, राइट? इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे लेवल में, जहाँ पर हमारा यहाँ होता है गोल्ड स्कॉलर। गोल्ड स्कॉलर लेवल 3 में जाने के लिए हमारे पास जो नेटिजनशिप होता है, वो रीगल का होना चाहिए। और रीगल का नेटिजनशिप होने के लिए आपको यहाँ पर घर से पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप अगर सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको गोल्ड स्कॉलरशिप अचीव करते-करते आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर मिल चुका होता है। आप थोड़ा-सा अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ बैठकर कैलकुलेट करिएगा, कितने पैसे आपको यहाँ पर मिल चुके होते हैं। साथ में यहाँ पर आपका सेल्फ का स्कॉलरशिप सिल्वर भी हो चुका होता है, क्योंकि आप दूसरा लेवल क्रॉस कर चुके हैं, और आपके दोनों फोरम में जैसे ही 6-6 सिल्वर स्कॉलर बन जाते हैं, तो आप यहाँ पर गोल्ड स्कॉलरशिप बन जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक 3000 पाउंड, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए की गोल्ड वॉच एज़ ए गिफ्ट आपको यहाँ पर दिया जाता है। और इसका समय सीमा, जिस दिन आप नियॉन स्कॉलर बनते हैं, उसकी डेट से 180 दिन का समय रहता है। 180 दिन के अंदर आपको ये लेवल कंप्लीट करके 3 लाख रुपए का गोल्ड वॉच अचीव करना होता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर लेवल 4 में जाने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर स्टार गोल्ड का नाम मिलता है आपको, जिसमें सेल्फ मेंटेनेंशिप आप रीगल तो पहले ही कर लिए, स्कॉलर भी आप पहले से ही हैं, और आपके दोनों फोरम में 6-6 सिल्वर स्कॉलर भी हो गए हैं। अगर 6-6 सिल्वर स्कॉलर हो गए हैं, तो वो सिल्वर स्कॉलर भी तो किसी-किसी को स्कॉलर बनाएँगे, सिल्वर बनाएँगे ना, क्योंकि उनको भी तो घोड़ी प्यारी है। तो जब वो लोग अपने घड़ी के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो सिल्वर हैं 6-6, वो बढ़ करके 9-9 हो जाएँगे दोनों फोरम में, और जैसे 9-9 सिल्वर हो जाएँगे, तो आपको तो एक 3 लाख रुपए का गोल्ड वॉच मिल ही रहा था, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी यहाँ पर 1.5 लाख का गोल्ड वॉच मिलेगा,
इस प्रकार दोनों घड़ी मिलाकर 4,500 पाउंड यानी इंडियन करेंसी में लगभग 4.5 लाख रुपए का गोल्ड वॉच का सम्मान के साथ आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और इसका भी समय सीमा नियॉन स्कॉलर बनने की डेट से 180 दिन का होता है। यानी कि उस 180 दिन में अगर आप सिंगल वॉच यानी कि गोल्ड स्कॉलर रहेंगे तो आपको 1 घड़ी मिलेगी, अगर आप स्टार गोल्ड रहेंगे तो आपको 2 घड़ी मिलेगी। चॉइस आपकी है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर कहाँ तक जाना चाहते हैं, राइट? इसके बाद आप देखेंगे स्कॉलरशिप को एक नज़र में। जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप का नियॉन स्कॉलर बनने के 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 में आपको कैडेट होना चाहिए और आपके 18 कैडेट पॉइंट होने पर आपको इंस्टॉल में इवेंट में एक्सेस मिल जाएगा, आप नियॉन स्कॉलर बन जाएँगे। उसी प्रकार अगर आप ऑप्शन 2 को भी सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर नोबल होना चाहिए और आपके 6 पॉइंट नोबल होने चाहिए और यहाँ पर भी आपको इंस्टॉल इवेंट में एक्सेस करने का मौका मिल जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सिल्वर बनते हैं, आपका नेटिजनशिप कम से कम नोबल होना चाहिए और आपको नियॉन स्कॉलर भी होना चाहिए और आपके दोनों फोरम में 3-3 नियॉन स्कॉलर होने पर आप सिल्वर बन जाते हैं और आपको यहाँ पर डेक्स का फ्री पास मिल जाता है जो 2 रात और 3 दिन का होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ आप बन जाते हैं गोल्ड। गोल्ड बनने पर आपका जो नेटिजनशिप होता है वो रीगल होना चाहिए और आपका जो सेल्फ स्कॉलरशिप सिल्वर और दोनों फोरम में जैसे 6-6 सिल्वर आप करवा लेते हैं तो आपको यहाँ पर 3,000 पाउंड का गोल्ड वहाँ से सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ के आप स्टार गोल्ड बनते हैं जहाँ पर आपका नेटिजनशिप रीगल पहले ही हो चुका था, सिल्वर भी आप पहले हो चुके थे और आपके दोनों फोरम में 6-6 सिल्वर हो ही गए हैं। जैसे 3 और बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर गोल्ड वॉच पेयर दिया जाता है जो 4.5 लाख रुपए वैल्यू का होता है, लगभग 4,500 पाउंड का। इस तरह से जो समय सीमा होता है, नियॉन और सिल्वर बनने के लिए कोई भी कभी भी आप उसको कर सकते हैं, कोई उसका समय सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपको गोल्ड और स्टार गोल्ड बनना है, तो जिस दिन आप नियॉन स्कॉलर बनेंगे, उस दिन से लेकर के 180 दिन के अंदर आपको ये लेवल अचीव करना होता है, तभी आपको रिवार्ड यहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्कॉलरशिप का निष्कर्ष ये है कि गोल्ड पेयर वॉच का सम्मान हासिल करना है और ये 6 महीने के अंदर हमको पहला फेज़ कंप्लीट कर लेना होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ हमको स्कॉलरशिप को अचीव करना चाहिए। इस प्रकार डेस्क के साथ सक्सेसफुल बिज़नेस रणनीति योजना बनाने के लिए हमको डेस्क में शामिल होने के लिए सिल्वर भी बनना चाहिए और अपने पॉइंटर के साथ अपनी नींव को मजबूत करने के लिए उनके साथ प्रोग्राम भी हमको करना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से अब देखेंगे हम इकोनॉमी, नेटिजन्स इकोनॉमी सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 में हमको ये पता चलने वाला है एक फोरम रिवार्ड हमको मिलेगा तो उसके लिए हमको डेटाबेस का विस्तार करना होगा। तो फोरम रिवार्ड के लिए डेटाबेस का विस्तार करना है तो क्या-क्या आवश्यक चीज़ें हैं इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फोरम रिवार्ड का जो प्रभाव है, वो ये है कि पर्याप्त डेटाबेस बनाने की आवश्यकताएँ हैं और पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या होती है? समय। सबसे पहला तो समय होना चाहिए, दूसरा पैसा और तीसरा प्रयास। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होती, कोई भी कॉर्पोरेट बड़ा डेटाबेस नहीं बना सकता। अभी हाल की बात करें तो 2016 में जियो ने दुनिया में लॉन्च हुआ मतलब भारत में लॉन्च हुआ और यहाँ पर अपने डेटाबेस का निर्माण करने के लिए उसने पाँव फैलाया। हमको लगा कि 2016 में जियो लॉन्च हो गया, लेकिन एक बार अपने माइंड पे जोर डाल के देखिए, क्या जियो 2016 में ऐसे अचानक से आ गया क्या? नहीं। 2016 में आने से कम से कम 5 से 10 साल पहले कितना मेहनत किया होगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा, तब जा कर के वो 2016 में लॉन्च किया और फ्री में हमको और आपको सिम दिया और हम उस डेटा को यूज़ करने लगे और उस टाइम में जो 2 जीबी हम आइडिया में रिचार्ज करते थे, वो 2 जीबी महीने भर के लिए पर्याप्त होता था, लेकिन आज जियो ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव ला दिया है कि 2 जीबी 1 दिन के लिए भी कम पड़ता है दोस्त। तो उसी प्रकार से जियो ने ट्रेविस बनाया, करोड़ों रुपए खर्चा किया, समय सालों-साल का दिया और बहुत मेहनत किया अपने पूरे टीम के माध्यम से। लेकिन सवाल ये है कि जियो ने करोड़ों रुपए दिया, पैसा दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमारे पास तो समय भी नहीं है। हम तो ड्यूटी करते हैं, सुबह 9 बजे चले जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं या फिर हम कोर्ट में वकालत करते हैं, तो हम दोपहर में 11 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं। हम तो दिन भर बिज़ी रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है सर, अगर डेटाबेस बनाने की बात हो रही है, करोड़ों रुपए कमाने की बात हो रही है, हम डेटाबेस बनाने के लिए अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा-सा मेहनत भी हम करेंगे, प्रयास भी कर लेंगे, लेकिन जियो के मालिक की तरह डेटाबेस बनाने के लिए करोड़ों रुपए हमारे पास नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर आपको करोड़ों रुपए देने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यहाँ पर अपना समय देते रहिए, प्रयास करते रहिए और पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर फ़ोरम रिवार्ड के रूप में आता रहेगा और जो फ़ोरम रिवार्ड होगा आपका वर्ल्ड वाइड एरिया में डेटाबेस बनाने के लिए सिर्फ़ फ्यूल का काम करेगा। असली विरासत तो आप आगे देखने ही वाले हैं। इस तरह से कैलकुलेशन मेथड के बारे में जानेंगे हम लोग कि फोरम रिवार्ड हमको मिलता कैसे? तो फोरम रिवार्ड लेने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन परफॉर्मेंस वैल्यू पीवी के आधार पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं परफॉर्मेंस वैल्यू पीवी बनता कैसे? जब हमारा रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, चाहे हम नोविस हों या फिर कैडेट जो भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे बिज़नेस पार्टनर फोरम के रूप में जब कोई नोविस का एक्टिवेशन होता है, जब नोविस हमारे उसमें फोरम बिज़नेस पार्टनर रूप में एंट्री करते हैं, तो हमें यहाँ पर पीवी के रूप में कुछ भी नहीं मिलता, 0 पीवी मिलता है। जैसे हमारे फोरम बिजनेस पार्टनर में कोई क्रेडिट एक्टिवेशन होता है तो हमको यहाँ पर 10 पीवी मिलता है। नोबल आने पर 27 पीवी, रीगल आने पर 84 और रॉयल आने पर यहाँ पर 168 पीवी का हमको परफॉर्मेंस वैल्यू यहाँ पर मिलता है। और ये परफॉर्मेंस वैल्यू जैसे हम
फ्री यूज़र नोविस होते हैं, बिल्कुल फ्री, हमने एक भी रुपए का यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं किया, हम फ्री हैं, सोशल मीडिया को यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन हम जिसको इनवाइट किए हैं, ज़रूरी है क्या कि वो लोग भी फ्री रहेंगे? हो सकता है उन लोगों ने क्रेडिट कर लिया हो, नोबल कर लिया हो, स्कॉलरशिप को हासिल कर लिया हो। उस तरह से अगर आपके दोनों फोरम में, आप भले ही फ्री यूज़र हैं, लेकिन दोनों फोरम में अगर 100-100 पीवी बन जाता है, ए फोरम में 100 पीवी, बी फोरम में 100 पीवी, तो आपका यहाँ पर 1 डीबीपी बराबर 1 पाउंड, यानी कि 100 पीवी जैसे दोनों फोरम बनेगा तो यहाँ पर यूनिट होगा 1 पाउंड, और 1 पाउंड का रुपए लगभग यहाँ पर ₹100 हो जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये दुनिया का पहला प्लेटफ़ॉर्म है जो फ्री यूज़र को भी पैसा कमाने का मौका देता है। इस तरह से अगर आपका एक बिज़नेस पार्टनर के रूप में अगर आपने दिमाग चलाया होगा और आपने यहाँ पर कम से कम क्रेडिट कर लिया होगा, राइट? उस टाइम में क्या होगा, 10 पीवी बनाने पर ही, जैसे आपके फोरम में 10 पीवी का ही बैलेंसिंग होता है, तो आपको यहाँ पर 1 पाउंड का रिवार्ड मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जब आप फ्री यूज़र थे, तो आपके फोरम में 100 पीवी मैच कर रहा था, तो जब आप पैड कर लेंगे, तो क्या 100 पीवी मैच नहीं करेगा? इसका मतलब आप पैड होकर के जब 100 पीवी मैच कराएँगे, तो आपको 1 पाउंड की जगह पर 10 पाउंड का रिवार्ड मिलेगा, यानी कि 10 गुना। फ्री यूज़र होकर के 100 पीवी बनाने पर 1 पाउंड मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेड सर्विस में 10 पीवी पर ही हमको 1 पाउंड, यानी कि 100 पीवी बन गया तो 10 पाउंड मिल गया, 10 गुना हो गया। तो इस तरह से आप डिसीज़न ले सकते हैं कि काम तो आपको वही करना है, एक्टिविटी आपको उतनी ही करनी है। सोशल मीडिया पे एक्टिविटी आपको जो वहाँ से करेंगे, वो यहाँ से भी करेंगे। तो उस एक्टिविटी का आप रिवार्ड कितना लेना चाहेंगे? 100 पीवी बैलेंसिंग पर ₹100 या फिर 100 पीवी बैलेंसिंग पर ही ₹1000, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इस तरह से स्कॉलर का स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आप सिल्वर स्कॉलर बन जाते हैं, जैसे आप सिल्वर स्कॉलर बनते हैं, तो आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए 150 पाउंड का स्टाइपेंड दिया जाता है, मतलब ₹15,000 का एक बार में आपको वेलकम बोनस दिया जाता है यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में, राइट? और इस प्रकार से आपके सिल्वर बनने के बाद, आपके दोनों फोरम में जैसे ही स्कॉलर बनेंगे, ए फोरम 1 स्कॉलर, नियॉन स्कॉलर, और बी फोरम 1 नियॉन स्कॉलर, जैसे इनका रेकरिंग का बैलेंसिंग होगा, स्टाइपेंड होगा, यहाँ पर आपको हर स्कॉलर की बैलेंसिंग पर 12 पाउंड का इनकम एक्स्ट्रा दिया जाता है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो आपका 12 पाउंड का स्टाइपेंड है, 1 डीपीपी बराबर क्या होता है? 1 पाउंड होता है। इस तरह से 12 डीपीपी आपको यहाँ पर मिलता है, और सिल्वर स्कॉलरशिप बनने के बाद आपको स्कॉलर मैचिंग पर 12 पाउंड मिलता है, और ये जारी रहता है कब तक? जब तक आप गोल्ड स्कॉलरशिप अचीव नहीं कर लेते। गोल्ड स्कॉलरशिप का मतलब होता है जब आप सिंगल घड़ी अचीव करते हैं, उस टाइम तक आपको ये 12 पाउंड मिलता है। उसी की तरह जैसे आप गोल्ड और स्टार गोल्ड स्कॉलर बन जाते हैं। गोल्ड या फिर स्टार, कोई भी दोनों में से एक आप अचीव कर लें, मतलब सिंगल घड़ी जैसे आप अचीव कर लेते हैं, तो आपके दोनों फोरम में एक-एक नियॉन स्कॉलर बनने के टाइम से आपको 6 डीबीपी, यानी कि 1 डीबीपी बराबर 1 पाउंड, यानी कि 6 पाउंड का स्टाइपेंड मिलता है। और ये कब तक मिलेगा? जब आप द प्राइड ओवेशन में ओपल नहीं बन जाते। ओपल क्या होता है फ्रेंड्स? आगे हम देखेंगे। ओपल में एक बहुत शानदार आपको कार मिलती है। वो कार अचीव करने तक आपको ये 12 पाउंड का 6 पाउंड का पेमेंट स्टाइपेंड मिलता रहता है। राइट? दोनों फोरम में एक-एक नियॉन स्कॉलर बैलेंसिंग होगा, तो आपको यहाँ पर 6 पाउंड का स्टाइपेंड मिलेगा। आइए जानते हैं अब नेटिजन इकोनॉमी सेगमेंट 3। सेगमेंट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इसी सेगमेंट के लिए तो हम लोग यहाँ पर अब तक बने हुए हैं, राइट? तो मैं आपके पेशेंस की दाद देता हूँ, आपके लिए उसके लिए एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, और हम चलते हैं नेटिजन्स की इकोनॉमी सेगमेंट 3 में, जहाँ पर हमको पता चलेगा द प्राइड ओवेशन में परिवार को गौरवान्वित कैसे करें और उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनकी रक्षा कैसे करें। उसके लिए यहाँ पर द बैंक ने द प्राइड ओवेशन में हमें पार्टिसिपेंट करने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर बहुत ही शानदार भव्य वेलकम हमारा होता है, और यहाँ पर जो हमारी काबिलियत होती है, जो हमारी योग्यता होती है, वो ये होती है कि अगर हम पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं गोल्डन ओवेशन में, तो हमें कम से कम स्कॉलर होना चाहिए, नियॉन स्कॉलर तो होना ही चाहिए। नियॉन स्कॉलर होने के बाद हम इस लेवल में आने के लिए पात्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने वहाँ पर देखा स्टार गोल्ड में आपने डबल गोल्ड वॉच अचीव किया, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे दोनों फोरम में आपके 3-3 गोल्ड स्कॉलर, यानी सिंगल घड़ी 3-3 अचीव कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं ओपल, और इसमें आपको मिलता है 6 लाख रुपए कार लेने के लिए। अपने पसंद से जो भी कार यहाँ पर लेना चाहें ले सकते हैं, और यहाँ पर ओपल बनने तक आप देखेंगे आप यहाँ पर 10,50,000 रुपए का इनकम कर चुके होंगे, और ये पूरा का पूरा इनकम आप यहाँ पर 270 दिन में आप इसको कर चुके होंगे। इसका समय जो रहता है खुद की गोल्ड स्कॉलरशिप, जिस जब लास्ट डेट उसका रहा होगा, उस टाइम से लेकर 270 दिन का आपको ये मिलता है। उसी प्रकार जैसे ही एक सिंगल घड़ी कोई व्यक्ति आपके फोरम से अचीव कर लेता है, दूसरा घड़ी वो ऑटोमेटिक अचीव करेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे दोनों फोरम में 3-3 स्टार गोल्ड बन जाते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या मिलता है, 9 लाख रुपए कार लेने के लिए मिलता है, और ये भी सेम टाइम में 270 दिन में आपको कंप्लीट करना होता है। आपको गोल्ड स्कॉलरशिप अचीव करने के बाद से 270 मतलब 9 महीना। अगर आपके 6 महीना को जोड़ दिया जाए, तो 15 महीने तक में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और यहाँ पहुँच के अगर आप स्टार ओपल बन जाते हैं, तो यहाँ पर 13,50,000 रुपए का रिवार्ड आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो आपने देखा वो ओपल और स्टार ओपल, इन दोनों में से कोई एक ही रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आप
सेम टाइम में स्टार ओपल बन जाता है, आपको 9 लाख रुपए रिवार्ड मिलेगा। अगर आप स्टार ओपल ना बन के सिर्फ ओपल ही बनते हैं तो आपको यहाँ पर 6 लाख रुपए तक का ही रिवार्ड मिलेगा, जिसमें आप कार लेना होता है आपको, राइट? इसके बाद जैसे आपको कार मिल गया, वैसे ही आपके दोनों फोरम में जैसे 3-3 ओपल बन जाते हैं, राइट? 3-3 ओपल बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर एम्बर का सम्मान मिलता है, और एम्बर बनने पर आपको यहाँ पर 18 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। और ये गोल्ड शॉपिंग खुद की ओपल से लास्ट डेट 1 साल, यानी कि हर लेवल में आपको 1 साल का समय बढ़ के मिलता रहेगा। और यहाँ पहुँचेंगे, जब आप एम्बर बनेंगे तो आपको यहाँ पर 31,50,000 रुपए का पूरा रिवार्ड अब तक यहाँ पर गोल्ड और कार मिला करके मिल चुका होगा। और एम्बर बनने से आपको 2 रात और 3 दिन का स्टेज सेलिब्रेशन भी होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर होगा। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे, मान-सम्मान लेंगे और गोल्ड शॉपिंग भी करेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ जैसे दोनों फोरम में 3 दिन अंबर बन जाएँगे तो आप यहाँ पर पर्ल बन जाएँगे, और यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग के रूप में आपको 24 लाख रुपए का रिवार्ड मिलेगा, और टाइमिंग 1 साल। आपके पिछले लेवल से 1 साल का समय एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर 55,50,000 रुपए के ले चुके होंगे। यहाँ पर भी 2 रात और 3 दिन का सेलिब्रेशन होगा, जो बहुत ही शानदार जगह पर होगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप बनेंगे टोपाज। टोपाज बनने के लिए दोनों फोरम में 3-3 पर्ल चाहिए, और 3-3 पर्ल होंगे तो आपको यहाँ पर रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, 41 लाख रुपए कार रिवार्ड के रूप में। और इसमें भी टाइमिंग आपके पिछले लेवल से 1 साल का एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर देखेंगे तो 96,50,000 रुपए के रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यहाँ पर 96,50,000 रुपए का रिवार्ड हासिल कर लेते हैं। अगला लेवल आपका आता है रूबी। रूबी बनने के लिए आपके दोनों फोरम में 2-2 टोपाज अचीवर होने चाहिए। जैसे 2-2 टोपाज अचीवर आते हैं, अब यहाँ पे टारगेट देखिए छोटा हो गया। अभी तक आपने देखा 3-3 अचीवर चल रहे थे, पर यहाँ पर 2-2 अचीवर हो गए। यानी कि आपका टारगेट छोटा हो गया, रिवार्ड बड़ा हो गया। अब बन जाते हैं रूबी। रूबी बनने पर यहाँ पर 51 लाख रुपए का आपको गोल्ड रिवार्ड दिया जाता है, और अवधि पिछले टारगेट से 1 साल का अवधि आपको बढ़ाकर दिया जाता है। टोटल रिवार्ड आप यहाँ देखेंगे तो 1,47,00,000 रुपए का हो चुका होता है। यहाँ पर भी 3 रात और 4 दिन का स्टेज सेलिब्रेशन आपके साथ मनाया जाता है पूरे परिवार के साथ। अगला लेवल होता है सफ़ायर। सफ़ायर बनने के लिए दोनों फोरम में 2-2 रूबी, अब भी 2-2 का कंटिन्यू चलता रहेगा। 2-2 रूबी दोनों फोरम में बनेंगे तो आपको यहाँ पर 81 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलेगा, और टाइमिंग पिछले पिछले जो आपका टारगेट था उस टाइम से लेकर के 365 दिन, यानी 1 साल का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। और टोटल रिवार्ड आप यहाँ देखेंगे 2 करोड़ 28 लाख रुपए का रिवार्ड आप यहाँ पर टोटल ले चुके होते हैं। यहाँ पर भी 3 रात और 4 दिन का एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सर 1 साल का टाइम, हर लेवल में 1 साल का ही टाइम दिया हुआ है। अगर हम उस 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो ये चिंता मन में सताती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दाबैंक ने बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है टाइम फ्री ज़ोन में आपका वेलकम करके। तो दाबैंक प्लेटफ़ॉर्म ने टाइम फ्री ज़ोन में आपका स्वागत करता है। उसके लिए मैं चाहूँगा दाबैंक मैनेजमेंट के लिए एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इस ज़ोन में 100% जीतने की संभावनाओं के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपके फोरम के जो नेटिज़न हैं, वो समय-समय पर अपना टाइटल को जीतने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इस तरह से आपका अचीवमेंट फ़ास्ट आता रहता है, और आपका जो टाइम फ्री ज़ोन में जो अचीवमेंट होता है, वो होता है पहला अचीवमेंट एमराल्ड। एमराल्ड बनने के लिए दोनों फोरम में 2-2 सफ़ायर अचीवर होते हैं, और 2-2 सफ़ायर अचीवर होने के साथ आपका जो रिवार्ड होता है, 1 करोड़ 41 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग प्लस 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज़ कार आपको यहाँ पर दिया जाता है। मतलब एमराल्ड बनने पर एक ही बार में आपको 2 करोड़ 41 लाख रुपए का रिवार्ड दिया जाता है। इस तरीके से कुल रिवार्ड की अगर आप बात करेंगे, तो 4 करोड़ 69 लाख रुपए का रिवार्ड आप यहाँ पर एमराल्ड जाते-जाते पूरा टोटल आप ले चुके होते हैं, और इसमें टाइमिंग नहीं है, सीमा रहित है, ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी कर सकते हैं। और गोल्ड शॉपिंग यहाँ पर आपकी होगी जो 5 रात और 6 दिन का स्टेज सेलिब्रेशन के साथ होगा, और बहुत ही खूबसूरत जगह पर होगा। और जितने भी आपने अभी देखा यहाँ पर सेलिब्रेशन, ये बहुत ही शानदार यादगार लम्हों के साथ यहाँ पर होने वाला होता है। इसके बाद होता है दा प्राइड ओवेशन में आप देखेंगे डायमंड जब आप बनेंगे तो वही दोनों फोरम में आपके लेवल को आपके नेटिजन अचीव करेंगे, 2-2 लोग एमराल्ड बन जाएँगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायमंड बन के गोल्ड शॉपिंग में 3 करोड़ 21 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग आप यहाँ पर करने वाले हैं। और इस तरह से टोटल रिवार्ड की बात करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 7 करोड़ 90 लाख रुपए का टोटल रिवार्ड आप यहाँ तक ले चुके होते हैं। ये भी टाइम फ्री ज़ोन में कभी भी आप इसको भी कर सकते हैं, और सेलिब्रेशन यहाँ पर भी 5 रात और 6 दिन का ही होता है, जो कि बहुत ही शानदार प्लेटफ़ॉर्म पे डेस्टिनेशन पे होने वाला है। आखिरी लेवल है द बैंक का, सेगमेंट 3 का, जो है क्राउन, टॉप बैंक का क्राउन। टॉप बैंक का क्राउन बनने के लिए आपको यहाँ पर दोनों फोरम में 2-2 डायमंड बनने होते हैं। 2-2 डायमंड जैसे आपके फोरम में आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको गोल्ड शॉपिंग के रूप में 7 करोड़ 20 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है, और 7 करोड़ 20 लाख रुपए का आपको रॉयल्स रॉयस घोस्ट मॉडल कार दी जाती है। मतलब डायमंड, क्राउन
बनने पर जब आप क्राउन बनते हैं तो आपको एक ही बार में 14 करोड़ 40 लाख रुपए का रिवार्ड दिया जाता है। टोटल रिवार्ड का आप यहाँ पर जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा 22 करोड़ 30 लाख रुपए के रिवार्ड आप क्राउन बनने तक अचीव कर चुके होते हैं। ये भी टाइम फ्री ज़ोन में कभी भी कर सकते हैं। और गोल्ड शॉपिंग यहाँ पर भी 5 रात और 6 दिन का होने ही वाला है फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन के साथ। अब देखेंगे लग्ज़री पुरस्कार में जैसे ही आप यहाँ पर बन जाते हैं क्या? एमराल्ड। राइट? जैसे एमराल्ड बनते हैं तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का मर्सिडीज़ जीएलई मॉडल का कार दिया जाता है और जैसे आप यहाँ पर क्राउन बनते हैं, टॉप क्राउन बनते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलता है 7 करोड़ 20 लाख रुपए का रॉयल्स रॉयस घोस्ट मॉडल कार। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन दोनों लग्ज़री कारों के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि रॉयल्स रॉयस के बारे में अगर बात करूँ तो ये सेलिब्रिटी कार होती है फ्रेंड्स। इस कार को अगर आपने ले लिया तो आप वर्ल्ड क्लास में अपना नाम बना लिया, ये तय हो जाता है। क्योंकि इस कार में हवाई जहाज के इंजन लगाए जाते हैं, बहुत ही सेफ्टी फीचर्स होते हैं और पूरे भारतवर्ष में इतनी इम्पोर्टेंट कार है ये कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में मात्र 14 कारें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी इम्पोर्टेंट कारें होगी, 15वीं कार आपके पास हो सकती है। अब देखेंगे दावें क्वेश्चन को एक नज़र में। जब आप यहाँ पर बनते हैं स्टार ओपल या फिर ओपल, तो आपको यहाँ पर 6 लाख या फिर 9 लाख रुपए कार के लिए दिए जाते हैं। कुल रिवार्ड की बात करें इंडियन करेंसी में तो 9 लाख रुपए यहाँ पर आपका रिवार्ड हो चुका होता है। एम्बर बनने पर गोल्ड शॉपिंग 18 लाख रुपए की कराई जाती है, टोटल रिवार्ड 27 लाख रुपए का हो जाता है। जब आप पर्ल बनते हैं तो गोल्ड रिवार्ड यहाँ पर 24 लाख रुपए का होता है। कुल रिवार्ड को देखेंगे तो 51 लाख रुपए के रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। टोपाज बनने पर यहाँ पर गोल्ड नहीं है, कार रिवार्ड में 41 लाख रुपए मिलते हैं। टोटल आप यहाँ पर 92 लाख रुपए का रिवार्ड ले चुके होते हैं। रूबी बनने तक 51 लाख रुपए का गोल्ड रिवार्ड आपको मिलता है और कुल रिवार्ड की बात करेंगे तो 1 करोड़ 43 लाख रुपए का रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। जैसे आप सफायर बनते हैं तो आपको 81 लाख रुपए का गोल्ड रिवार्ड दिया जाता है और टोटल रिवार्ड आप जोड़ेंगे तो 2 करोड़ 24 लाख रुपए का हो चुका होता है। इसी के साथ जैसे आप एमराल्ड बनते हैं 1 करोड़ 41 लाख रुपए गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है और 1 करोड़ रुपए कार मर्सिडीज जीएलई मॉडल कार मिलती है। टोटल आप यहाँ पर 4 करोड़ 65 लाख रुपए का रिवार्ड ले चुके होते हैं। डायमंड लेवल अचीव करने तक 3 करोड़ 21 लाख रुपए गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 करोड़ 86 लाख रुपए का रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल चुका होता है। फाइनली आप डाब रेड क्राउन बन जाते हैं, डायमंड क्राउन बन जाते हैं, जहाँ पर 7 करोड़ 20 लाख रुपए गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है और 7 करोड़ 20 लाख रुपए का ही आपको लग्जरी कार के रूप में रॉयल्स रॉयस घोस्ट मॉडल दिया जाता है। इस तरह से पूरा रिवार्ड आप यहाँ पर 22 करोड़ 26 लाख रुपए का डाब प्राइड क्राउन बनने तक, डाब बैंक का क्राउन बनने तक ले चुके होते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं गोल्डन ओवेशन। गोल्डन ओवेशन में कभी ना चूकें। क्या आप कोई भी रिवार्ड यहाँ पर मिस करना चाहते हैं क्या? कभी नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रयास करते हैं, आप समय पर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको पूरा भी कर लेते हैं, तो क्या होता है 100% आपको यहाँ पर रिवार्ड दिया जाता है। आप यहाँ पर एन्जॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य के कारण से, किसी के एग्ज़ाम आ गया, फिर कहीं बाहर जाना पड़ गया, कुछ भी करना पड़ गया, उस कंडीशन में अगर हमारा निर्धारित समय में वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऐसा कंडीशन आ जाती है कि हमको तकलीफ होता है, अच्छा नहीं लगता, लगता है काश कुछ समय और मिला होता तो मैं इस रिवार्ड को ले सकता था। तो आप टेंशन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि दावे का कहना है कि आप चिंता क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, आप अपने अगले टारगेट को अपने निर्धारित समय में पूरा कर लीजिए, तो आपके जो अचीव करने वाले हैं उस टारगेट का 100% रिवार्ड हम आपको देने वाले हैं। साथ में जो आपने छोड़ दिया था, जो गलती से मिस हो गया था, उस टारगेट का भी 50% रिवार्ड आप पा जाएँगे। इस तरह से आप फिर से खुश हो सकते हैं। और इस सुविधा में लगातार क्रम में आने वाले 2 टारगेट ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब मान्य किया जाएगा, यानी कि आपको 2 मौका दिया जाएगा अपने छूटे हुए रिवार्ड को हासिल पाने के लिए, दोबारा वापस पाने के लिए। अब गोल्डन ओवेशन का निष्कर्ष ये है फ्रेंड्स कि जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक होता है गोल्ड। अगर किसी परिवार में गोल्ड है ना? वो कहीं पर भी जाएगा, अगर उसके पास गोल्ड ज्वेलरी है, उसके तन-मन में, मतलब उसके पास अगर बहुत सारे गोल्ड का ज्वेलरी उसने पहना हुआ है, तो जहाँ कहीं भी जाएगा उसको देखने वाला जो भी उसके जान-पहचान के लोग होंगे, उनकी नज़र में उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। मतलब उनका प्रतिष्ठा अपने आप ऊँचा हो जाता है। और ये जो गोल्ड होता है ना, इसका फेल सेम वैल्यू के साथ संपत्ति में बढ़ोतरी, यानी कि अगर आपके पास गोल्ड है, तो आपकी प्रॉपर्टी में उतने गोल्ड को मिलाकर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। क्योंकि पैसा तो आप खर्चा कर देते हैं, लेकिन गोल्ड आप इतना जल्दी खर्च करते नहीं, इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी भी होती है। और गोल्ड में ऐसी क्षमता होती है, जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को भी सँभालने की क्षमता गोल्ड में होती है। यानी गोल्ड अगर आपके पास है, तो अगर आपकी विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है, तो गोल्ड उस परिस्थिति को सँभालने का क्षमता रखता है फ्रेंड्स। इसी के साथ परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में सहयोग के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जो 13 करोड़ का गोल्ड आपने देखा मिला है, ये गोल्ड पे हम जेंट्सों का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हम जेंट्स लोग फील्ड में काम करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको सब कुछ कराते हैं। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए हमारे घर में हमारी फैमिली
हमारे सपोर्ट में खड़ी होती है, यानी कि उसके द्वारा जो परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में हमारा सहयोग के लिए ये गोल्ड उन्हें पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से परिवार भी हमारे यहाँ पर खुश रहता है। अब आइए जानते हैं चैप्टर 4 में विरासत कैसे बनेगा, लेगेसी कैसे बनेगा। तो लेगेसी बनाने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स, पूरे दुनिया में आज ई कॉमर्स पोर्टल का ट्रेंड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड शॉपिंग का ट्रेंड है आज। आज यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजर बन के केवल खर्च करते जा रहे हैं बिना किसी इनकम के अवसर के। कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी खर्च करें, कभी ओला उबर टैक्सी बुक करें, कभी ओएस होटल बुक करें, कभी पिज्जा बर्गर मंगाएंगे। ये सब कुछ आज हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है, राइट। हर व्यक्ति आज ई कॉमर्स में जाकर के शॉपिंग करना पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसको वो अपना समझने लगा है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करे कि पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग आपके शहर में कब हुई थी, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरा, अगर कोई सवाल करे, चलो ठीक है, पहली शॉपिंग कब हुई थी नहीं पता है, लेकिन आखिरी शॉपिंग कब होगी, इसका भी जवाब हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी ना कोई बंद करने वाला है, मतलब हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहेगी। इस तरह से अगर एक लाइन में कहा जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो हम तो उसमें एग्री हैं, राइट। इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और यहाँ पर भी ई कॉमर्स में एक इनोवेशन हुआ है, ई कॉमर्स में भी एक बदलाव हुआ है, वन ऐप मार्केट प्लेस। ये ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल है जो मार्केट प्लेस का काम करेगा फ्रेंड्स। इस वन ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से ई कॉमर्स के सारे ब्रांड वन बाय वन करके यहाँ पर इंटीग्रेट होते चले जाएंगे, जहां पर आप अपने पसंदीदा पोर्टल के माध्यम से ही आप यहाँ पर ट्रेवल, लाइफ स्टाइल, हॉस्पिटलिटी, ग्रासरी, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरटेनमेंट, सारी की सारी एक्टिविटी आप वन ऐप मार्केट प्लेस से कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी यहाँ पर दिखाया गया, ट्रेवल, लाइफ स्टाइल, हॉस्पिटलिटी, ग्रासरी, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरटेनमेंट, इसके अलावा जिंदगी में और होता ही क्या है, राइट। तो ये सब कुछ कर सकते हैं आपके दोनों फोरम में, जो वन ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से आपके दोनों फोरम के नेटिजन की शॉपिंग पर जनरेट होगा आपका डीबीपी यानी कि पाउंड। और इस तरह से आप यहाँ पर इंजॉय के मूड में बैठे रहेंगे, आप आराम से बैठे रहेंगे और आपके फोरम में रिवार्ड बनता रहेगा फ्रेंड्स। और जब आप यहाँ पर दा बैंक का क्राउन बनेंगे, उस टाइम तक आपके फोरम में लाखों लाखों लॉयल कस्टमर बन चुके होंगे, जो बार बार शॉपिंग करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, और शॉपिंग हमेशा होती रहेगी तो इनकम भी आपकी हमेशा ही होती रहेगी फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपना डेटाबेस बना के अपने लोगों के परचेजिंग पावर को चैनलाइज करके अपने खुद का विरासत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रेजेंटेशन का निष्कर्ष ही है आपका विरासत का निर्माण करना। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर दा बैंक का स्कॉलर बनते हैं, आप यहाँ पर हैरान नहीं होते हैं, उलझन में नहीं फंसते हैं, तो 100% आपका विरासत यहाँ पर बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, हैरानी होना, उलझन आना, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब मैं इस प्रेजेंटेशन को पहली बार मुझे जिसने दिखाया था तो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट है, आप पहली बार में इस प्रेजेंटेशन को पूरा क्लियर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर छोटा मोटा कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा जो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हों, जो इस प्रोजेक्ट में सफल हुए हों, जो इस प्रोजेक्ट में विदेश यात्रा किए हों कम से कम। आप ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो गोल्ड वॉच अचीवर हो, या फिर आपके सीनियर बिजनेस पार्टनर जिसके माध्यम से आप इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो उनके साथ आप बैठ के प्लानिंग करेंगे तो जरूर आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप स्कॉलर बनेंगे। और अगर आप स्कॉलर बन जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ आपकी विरासत बनना तय है फ्रेंड्स। अब आइए जानते हैं चैप्टर 5 में विजडम, क्योंकि किसी भी चीज को अचीवमेंट लेने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए सफलता के विश्वविद्यालय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आपने पहले यहाँ पर सुना था कि एनसीआईएल वर्ल्ड क्लास का सपोर्ट सिस्टम है, और एनसीआईएल का कहना होता है कि आपका जन्म हुआ है तो आप जीतने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, आप जितना ही चाहते हैं। क्या दुनिया में किसी व्यक्ति को आपने सुना है को हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीतना चाहता है। तो अगर आप जितना चाहते हैं तो एनसीआईएल नेटिजन क्रिकेट इंटरनेशनल लिमिटेड आपका मदद करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर आप जितना चाहते हैं तो आइए आप डेस्क में पार्टिसिपेट करिए, आप यहाँ पर सिल्वर बन जाइए। और जैसे आप सिल्वर बनेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रीम इन्हांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर 2 रात और 3 दिन का सेमिनार अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति को तराश रहा है, उसी प्रकार से आपके अंदर उस क्वालिटी को भी निखार दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका डेटाबेस 100% बनेगा और आपकी विरासत भी बन जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह से कॉन्क्लेव में भी आप शामिल होंगे, जैसा कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन होगा, अभी थाईलैंड से बहुत सारे लोग वापस आएंगे, मेरा भी नाम उसमें था, मैं भी थाईलैंड गया हुआ था आप सबके आशीर्वाद से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप स्कॉलर में कॉन्क्लेव में जाकर के आप इंटरनेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थाईलैंड तो हो चुका, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा थाईलैंड तो हो चुका, आप कैसे होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करिए। अभी दुबई का कॉन्क्लेव जारी है। अगर आप इस सारा कुछ जो भी हमने प्रेजेंटेशन में दिखाया, अगर आप चाहते हैं कि दुबई आपका क्वालिफाई हो, आप दुबई क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023।
30 अप्रैल तक जितने भी लोग सिंगल वॉच अचीव करेंगे, उनको सिंगल वॉच के साथ दुबई का टूर दिया जाएगा और जितने लोग डबल गोल्ड वॉच अचीव करेंगे, उनको 2 टिकट के साथ दुबई का टूर दिया जाएगा और दोनों घड़ी उनको दुबई में मिल जाएगी। मतलब कि उनका घड़ी भी मिल जाएगा, दुबई का टूर भी हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। कुल मिला के पहला फेज़ कंप्लीट करने तक आपके सपने यहाँ पर पूरे होने लग जाएँगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप देखेंगे ड्रीम। ड्रीम में दाबेंग का जो भी इंटरनेशनल सेमिनार होता है, जैसे अभी पहले भी दुबई हो चुका है, थाईलैंड हो चुका है, इस प्रकार से आप जैसे-जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते जाएँगे, आपका जो माइंडसेट है ना एकदम बढ़ता चला जाएगा। एक बार अगर आपने इंटरनेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट कर लिया, तो हर बार पार्टिसिपेट करने का आपकी इच्छा होगा और आप करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं ड्रीम दुबई 2019 में एक बार हो चुका है, राइट? अभी ये 2023 में होने जा रहा है। ये 2 साल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 साल में पैंडेमिक था, आपको भी पता है, तो इस तरह से ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी ड्रीम दुबई हमारा कॉन्क्लेव के माध्यम से आपको मई 2023 में मिलने वाला है। उसके लिए क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट करना है। टारगेट क्या है? आप अपने सीनियर बिज़नेस पार्टनर के साथ बैठ कर के प्लानिंग कर सकते हैं। मैं एक लाइन में बता दूँ, अगर आप घड़ी अचीव करते हैं, तो घड़ी अचीव करने के साथ-साथ आपको दुबई का टूर भी मिल जाएगा। उससे पहले अगर लेना है, तो उससे पहले क्या करना होगा, उसके लिए आप अपने सीनियर बिज़नेस पार्टनर के साथ बैठ कर के प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर आपको करना है, ये जितना भी अभी आपने रिवार्ड देखा, अगर ये सब कुछ आप अपना बनाना चाहते हैं, सब कुछ अपना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक पेज में अगर देखना है, तो अभियान में शामिल हो जाइए। इस अभियान में शामिल होने के लिए सबसे पहला चीज़, योनेट का यूज़र बन जाइए, राइट? योनेट का यूज़र बनने के लिए करना क्या होगा, आपको जैसे कोई व्यक्ति इन्विटेशन देगा, ज़ाहिर-सी बात है वही व्यक्ति इन्विटेशन देने वाला है जो आपको ये वीडियो को प्रमोट किया है, राइट? तो जब वो आपको इन्विटेशन देगा, तो आप उनके इन्विटेशन का सम्मान करिए और साइन अप करके अपने सफलता की यात्रा को शुरू कर दीजिए। साथ में आप उस एप्लीकेशन को जिसको आपने अपना लिया, जो आपने यूनिट एप्लीकेशन को यूज़र बन गए, तो आप शुरू करिए क्या इसको अपना बना लीजिए, उसको अपना प्राइमरी एप्लीकेशन बना लीजिए। जैसे आज सुबह उठ करके हो सकता है आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी एप्लीकेशन आप चलाते होंगे प्राइमरी ऐप में, सुबह उठ करके आप उसके ऊपर उँगली जाती होगी आपकी, आप उसमें देखते हो कोई मैसेज आता होगा। वो सारा का सारा जो आदत है धीरे-धीरे करके अगर आप यूनिट पे डेवलप कर लेंगे, तो आप यहाँ पर अपना खुद का ट्रैवल्स बना सकते हैं और इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट के लोगों को भी आमंत्रित करिए और अपने एक कम्युनिटी का निर्माण करिए क्योंकि जब आप उसको अपना प्राइमरी एप्लीकेशन बना लेंगे तो आप चाहेंगे ना आपके सारे लोग उसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे संपर्क करें, तो आप उन लोगों को वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। इसी के साथ जितने लोग आपने इनवाइट किया उनको आप मैनेज करने के लिए, देखने के लिए आप दाबें को एक सहमति भी दे दीजिए जिसमें आपका सिस्कॉम को अपनी स्वेच्छा से आप सहमति देने देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दाबें का अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आपका स्वागत भी हो जाता है और आपके डेटा को दाबें मैनेज भी करने लग जाता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने भी रिवार्ड अवार्ड दिखाए गए हों, सब कुछ यहाँ पर मिले, इसलिए आपका सिटीज़नशिप यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अपना अकाउंट एक्टिवेट और स्टेटस को अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन रिवार्ड यहाँ पर मिलता रहे और आप उसका आनंद उठाते रहें। इस तरीके से आप अपने पॉइनियर को विर्थ बनाने के लिए आप स्वयं एक स्मार्ट प्रेजेंटेटर बन जाइए और कॉन्सेप्ट को अपने लोगों के बीच में प्रमोट करिए और इस तरीके से अपने डेटाबेस की नींव को मजबूत बनाइए और एक विरासत का निर्माण करिए। साथ में यहाँ पर डेप्थ बनाने में क्या होगा, आप जितने भी यहाँ पर समय-समय पे इवेंट हो रहे हैं, उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने डेटाबेस को ग्लोबली आप विस्तार दे सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते-बढ़ते स्कॉलर बन जाएँगे और डेस्क में चले जाएँगे, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे और बुद्धिमानी से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने फोरम के स्कॉलर को भी संरक्षित कर पाएँगे क्योंकि नॉलेज अगर हमारे पास होगा, तो हम दूसरे को दे पाएँगे। तो इसलिए ये अभियान में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वादा है मेरा आपसे, ये सारा का सारा विरासत आपका होने वाला है। मतलब आने वाले 3 से 5 साल में। हो सकता है आप 3 साल में कर लें, हो सकता है 5 साल में कर लें या फिर आप टाइम फ्री ज़ोन में भी चले जाएँ। तो 72 करोड़ रुपए फ़ेज़ 3 में जाकर के आपका बनना ही है और फ़ेज़ 4 में कंटीन्यूअस 5 लाख रुपए पर डे ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से आपके साथ भी और आपके जनरेशन के साथ भी। इस तरीके से फ्रेंड्स हम हमें इंतज़ार रहेगा डेस्क में यानी कि ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में आपका स्वागत करने के लिए और अब तक आपने इस वीडियो को पूरा मन से देखा, पूरा 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लगा उसको आपने देखा, पेशेंस बनाए रखा। इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और इसी शुभकामनाओं के साथ कि जल्दी से आपका पेयर गोल्ड वाच अचीव हो जाए और दुबई में हमारे साथ आप मिलें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।